मीनू मैम, थैंक यू। आप बहुत अच्छी हैं और बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं हम सब पर। अपना घर दे रही हैं अप्पू दी की शादी करने के लिए। लेकिन एक बात का दुख रहेगा कि आप छोटून को ढंग से समझ नहीं पाए, या फिर ये कहूं कि गलती छोटून की है कि आपको ढंग से समझा नहीं पाए खुद को। लेकिन सच में वो गलत इंसान नहीं है, बल्कि छोटून बहुत अच्छे हैं और आपकी नफरत, आपके गुस्से के हकदार तो बिल्कुल भी नहीं है मीनू मैम। ये सब बातें छोड़ो ना झनक, तुमने अभी भी नहीं बताया तुम कोलकाता किसी काम से आई हो। मीनू मैम, अभी वक्त नहीं है इस टॉपिक को छेड़ने का। वो क्या है ना, एक बार शादी अच्छे से हो जाए अप्पू दी की तो मैं जरूर इस बारे में आपसे बात करूंगी। और अब छोटौन के पक्ष में बात तो कर ली है झनक, पर अब बात निकली तो शादी पर टाल तो दी, पर कैसे बताए कि उसके साथ क्या हुआ है मीनू को। पर अब लेकिन एक और बात आपसे पूछनी थी, मतलब ये घर आपका है, शादी इस घर में हो रही है, तो क्या आपको तब भी प्रॉब्लम होगी अगर छोटून इस घर में आएंगे? नहीं, शादी होने तक इन्हें यहाँ पे आना अलाउड है। मीनू, तुम इतने बड़े स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हो पर अंदर से अभी भी बच्ची हो। तो क्या शादी के बाद छोटोन को ऐसी बाहर बिठाओगी? ये सब छोड़िए ना बड़ो बोती, मुझे बताइए आप क्या खाएंगे? नहीं नहीं मीनू, जल्दी घर निकलना है क्योंकि हम बिना बताए आए हैं। बड़ो बोती, हर बार आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। इतने दिनों से आपने मेरी खबर तक नहीं ली, मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। अब इतने दिनों के बाद आई हैं, उसके बाद में चाय पिए बिना जाएंगी? मैं बना कर लाई। मीनू मैम, मैं बना देती हूँ ना चाय। जनक, तुम मेरे घर आई हो, आराम से बैठो, मैं लाई। मैं चाय नहीं पीऊंगा। आपके लिए चाय बना भी नहीं रही हूँ। पता है, शायद गलती से बन जाए इसलिए पहले कह दिया मैंने। मैं गलतियां नहीं करती। और अब छोटौन और मीनू के बीच की मनमुटाव देखकर झनक समझ गई कि बहुत बड़ी गलती हुई होगी छोटौन के तरफ से, तभी तो मीनू का इतना रूखापन है। और अब अंजना नहीं छोड़ने वाली छोटौन को सुनाने में। सब तुम्हारी गलती है, तुमने मीनू का दिल बहुत दुखाया है। मानता हूँ बड़बोदी, सारी गलतियां मेरी, लेकिन शादी कैंसिल करके मैंने इनकी भलाई की। ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? पर ये सही नहीं है छोटून। मीनू मैम कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो सही गलत समझती हैं और उनके फैसले खुद लेने देते ना उन्हें। जनक, मैंने सोचा बेकार मैंने क्यों मुसीबत में फंसाना, इसीलिए मैंने। ओ, इसका मतलब तो तुम्हें मीनू से प्यार है। बड़बोदी, मुझ जैसे इंसान की प्यार की कोई कीमत नहीं होती। नहीं, मुझे प्यार करने का हक नहीं। छोटून, और अब शायद छोटौन की यही फैसले के कारण मीनू गुस्से में है। छोटौन को आखिर कौन इतना हक दिया था कि मीनू के हिस्से की बात भी वही करे? ये फैसला तो उसका होना चाहिए था। और अब जहां दादी, अर्शी, शुभो, तनुजा चाय की चुस्कियां ले रहे हैं घर में, वहीं अब बिपाशा और लाल आते हैं कुछ बातें करते हुए, और वहीं झनक और बड़ो माँ छोटौन के साथ घर में घुस रहे हैं। जब अब पिंक वाले भी हमने झुमके देखे थे जिसमें नग लगे हुए थे, वो कैसे लग रहे थे ना आपको? वो अगली बार हम जाके बड़ो बहू, कहाँ गए थे तुम लोग? अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए गई थी क्या आप? तनुजा, तुम जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतनी खरीदारी कर सकूं। ये सब कुछ झनक ने खरीदा है। अच्छा माँ, इसीलिए आपने इसे इनवाइट किया है ना, ताकि ये यहाँ रहकर आपके सारे काम कर सके। हम क्या तुम्हें लालची दिखाई देते बिपाशा? हमने इसे कुछ भी खरीदने के लिए नहीं कहा, और झनक अगर यहाँ नहीं भी होती ना तो ये अपना धर्म निभाती। अपू मेरी बड़ी बेटी है और हमने झनक को अपनी छोटी बेटी माना है।
छोटी बेटी। तो ये जो चाहे अपनी दीदी के लिए तोहफे ले सकती है। और जहाँ झनक को ये सब सुनकर अच्छा लगता है, ये अपनापन जो मिला है आज, वहीं दादी तो बाबलू तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इस अनजान लड़की को अपनी बेटी बना रहे हो तुम? थोड़ा तो सोच के बोलिए। अनी को आप अपने बेटे जैसा समझते हैं ना? उसी बेटे पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया इसने। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ना ही झनक झूठ बोल रही है और ना ही अनी। और अब जो अंजना सबके सामने अपना फैसला सुनाई है, तो वो कैसे बर्दाश्त होगा वहीं मौजूद किसी से भी। जरूर इन दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है। आप कहना क्या चाहती हैं बड़ो माँ? झनक जो बोल रही है सच बोल रही है? इसके पेट में वाकई अनी का बच्चा है? आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं क्या? माँ, थोड़ा बोलने से पहले ना सोच लिया कीजिए आप। ये सब आपके मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता है। तुम क्यों बोलो लाल? तुम तो बहुत सारी चीजों से और मसलों से किनारा कर लेते हो, तो आज बीच में क्यों कूद रहे हो? छोटन, और माँ, आप नहीं चाहती थी ना अप्पू की शादी इस घर से हो, तो हमने मंदिर के बजाय एक घर का इंतजाम कर लिया है। और ये खबर तो सुनकर सभी विपरीत लोग के कानों में घंटी बजती है। क्या ये सब बगावत पर उतर आए हैं? What? किसका घर? कहाँ हो रही है शादी? सर आप नहीं चाहते थे ना इस घर में अप्पू दी की शादी हो, लेकिन बाकी कुछ लोग हैं इस घर में जो चाहते हैं कि उनकी शादी हो। इसलिए हमने मीनू मैम से बात करी और उन्होंने हमसे कोई सवाल भी नहीं पूछा, बस एक बार में ही हाँ कर दी उन्होंने। मीनू, इस शादी में मैं हर किसी को न्योते देने वाला हूं। अगर ये शादी घर से होती तो तुम लोग नहीं रहते। अब शादी मीनू के घर से हो रही है, मन करे तो आ जाना। वैसे घर की बच्ची की शादी है, परिवार वालों का आशीर्वाद रहेगा तो उससे अच्छा लगेगा। दादा, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? एक तो आप शादी बिना हमारी मर्जी के कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि शादी मीनू के घर से होगी। जैसे तुम्हारी मर्जी शुभ, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। और यहीं पर अब बाबलू सबको एक खाली पन्ना दे दिया है, जिसे जो भरना है वो भर ले। और सभी गुस्से से देखते हैं, खासकर माँ। आज इतनी हिम्मत इनकी झनक के वजह से ही बड़ी होगी। और अब बिपाशा कहाँ चुप रहने वाली, सुनाए बगैर। और आपकी क्या मर्जी है बाबा? एक बाहर वाली लड़की हमारे घर में आती है और आकर हमारे घर की एक फैमिली मेंबर पर इल्जाम लगाती है, इंसल्ट करती है, और आप इसका साथ दे रहे हो। सो झनक, कब जा रही हो इस घर से? एक ही सवाल का कितनी बार जवाब दूं मैं आपको अर्शी दीदी? अप्पू दी की शादी हो जाएगी तभी इस घर से जाऊंगी। हर चीज की एक हद होती है। अनी, प्लीज मुझे घर छोड़कर आओ। क्यों अर्शी, अब क्या हो गया? वही जो हर बार होता है। तुम्हारे सो कॉल्ड होने वाले बच्चे की माँ यहाँ खड़े रहकर सबके सामने चीख रही है, चिल्ला रही है, और घर के कुछ लोग हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे परिवार में नहीं रह सकती। नहीं अर्शी, लिसन, जो सपोर्ट कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? अनी, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, गलत मत समझना मुझे, लेकिन ये झनक जैसी लड़कियां ना ऐसी ही होती हैं, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो ये ऐसी हरकतें करती हैं। और अब जहां अनी, अर्शी सब झनक को नफरत भरी निगाहें से देखते हैं, अब दादी उठती है अपनी जगह से, इन सब को अपनी जगह बताने। झनक, तुम हमारे घर के मामलों में अपना दखल क्यों देती हो?
तुम तो इस परिवार का हिस्सा नहीं हो ना। वैसे भी इस परिवार का बहुत नुकसान कर चुकी हो तुम। अरे घर से चली क्यों नहीं जाती? और बार बार घर में आने के नए नए बहाने क्यों तलाश करती हो? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? बैठे बैठे तुम्हारी हरकतें सहन करते रहेंगे? ये आप कह रही हैं मुझसे? कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं? हाँ अनी, आखिर तुम इस लड़की को घर में लाए ही क्यों? अनी ने तुम पर इतने एहसान किए और बदले में तुमने क्या किया? अनी, तुझे ये सब कुछ मंजूर है? नहीं ठामी, बिल्कुल मंजूर नहीं है, लेकिन किसी को धक्का देके कैसे निकाल सकते? और अब एक बार फिर अनी की बातें सुनकर अर्शी तो जरूर चौंकती है। कभी शेर और कभी महाशेर बनने वाला अनी आखिर झनक के सामने भीगी बिल्ली क्यों बन जाता है और कैसे? अब आगे देखिएगा कि क्या झनक को कोई भी इस घर से धक्का मार के बाहर निकाल पाएगा, या झनक अब जड़ जम होके रहेगी जब तक उसके बच्चे का बाप उसके बच्चे को अपना नाम नहीं दे देता दुनिया के सामने। तब तक आप भी हमारे साथ बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।